कमलनाथ ने जीत का दावा किया है, जनता सच्चाई का साथ देगी। वो ये कह रहे हैं, मुझे जनता मतदाताओं पर भरोसा है। हिंदुत्व को बेवजह मुद्दा बना रही है बीजेपी। कमलनाथ ये कह रहे हैं, छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में है और हमारे साथ छिंदवाड़ा से वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो कार्ड कमलनाथ ने खुद खेला था, आज वो कह रहे हैं कि वो कार्ड तो बीजेपी का था। पहले सुनते वो क्या कह रहे हैं। बहुत उत्साह है मध्य प्रदेश के मतदाताओं में कि वे अपना भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सर, आपने कहा शराब बांटी गई, शराब बांटा गया, पैसा बांटा गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। बस यही पता था इनके पास, पुलिस, पैसा और प्रशासन। पूरे चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा बनाया। ये तो इनको कुछ बोलने लायक नहीं है, इसलिए तो ये बनाते हैं हिंदुत्व का मुद्दा। आपको चुनावी हिंदू कहा? मुझे कुछ भी कहें, आम जनता गवाह, मैं क्या हूँ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे आज के बाद। हम देखते हैं कौन अनाथ होगी, वो अपने आप तो पहले जीता है। तो आपने सुना, कमलनाथ से सवाल कर रही थी मीडिया और उनको ये भी पूछा गया कि बीजेपी कह रही है आज के बाद अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने कहा जनता बता देगी किसके साथ है और कौन अनाथ है। एक बार वैभव के पास जा रहे हैं। वैभव, जरा बताइए, आपने सुना जिस तरह से कमलनाथ ने मीडिया को जवाब दिया है, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन कमलनाथ वो चेहरा है जो कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उस सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन कमलनाथ पर हमले भी लगातार बीजेपी की तरफ से बहुत सारे हो रहे हैं। वो उनको जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस का बेड़ा पार कराने के पूरा दारोमदार इस बार कमलनाथ के कंधों पर रहा है। बिल्कुल सुचारिता, और हम इस वक्त छिंदवाड़ा में ही मौजूद हैं। पूरा दामोदर जो है वो इस वक्त कमलनाथ के ही कंधे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर है, और इस जिम्मेदारी को कमलनाथ समझते भी हैं। तभी जब भी वो किसी भी बात का जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर आज के दिन, तो बहुत कुछ सोच समझकर मीडिया से वो बात कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने भी कमलनाथ से बात जो की थी उनके मतदान से पहले, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो स्पष्ट बहुमत नहीं बता सकते हैं कि नंबर्स कितने आएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। एक बार हम बूथ पर तमाम लोगों से बात करना चाहेंगे। जो तमाम महिलाएं यहां पर आपको नजर आ रही हैं, जो वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपना मतदान करेंगे। मैम, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं इस चुनाव में आप लोगों के? देखिए, जिसने विकास किया छिंदवाड़ा में, बस उन्हीं को वोट जाएंगे। छिंदवाड़ा में विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ, और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं श्री कमलनाथ। आने वाले वक्त में कितनी संभावनाएं और उम्मीदें उनसे? 1000% संभावनाएं हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और छिंदवाड़ा का इतिहास रचेगा। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार वोटिंग कर रहे हैं? हमारे मैडम ने बताई है जैसा उस आपके तो मुद्दे भी कुछ होंगे ना? है ना, कांग्रेस के लिए तो कमलनाथ जी है। बहुत कुछ है। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? कुछ युवा वोटर्स भी हमारे साथ हैं जो बढ़ चढ़कर इस बार लोगों को वोट डलवा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर मैं देख रहा था, आप इतनी देर से लोगों को यहाँ पर ला रहे थे, वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे। मुद्दे क्या कुछ है युवाओं के इस बार? मुद्दे युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा 18 सालों से चला आ रहा नारी सशक्तिकरण का, रोजगार का। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो मैं उनको अपने इंटरनेट उन लोगों के पास है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार EPF अकाउंट खोलें। हमारे भारतवर्ष में इसी साल 1 करोड़ कुछ EPF अकाउंट खुले हैं। EPF अकाउंट उस समय खुलते हैं जब लोगों को रोजगार मिलता है, उस टाइम पे। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट ने हमारे मध्य प्रदेश। डबल इंजन सरकार आप चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार? हाँ, बस ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत काम किए, बहुत योजनाएं लाई हैं। काम हुआ है प्रदेश में? हुआ है। शिवराज सिंह काम बोलेगा? काम बोलेगा। बोल रहा है? बोल रहा है। क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? इस बार मोदी के मन में छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा के मन में मोदी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और 200 पार करके आएगी। पहले से ज्यादा जो आंकड़े हैं वो नंबर्स वहां के लोग, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा से, वो कमलनाथ के लिए कहते हैं कि ये तो पंखे वाले बाबा हैं जो हेलीकॉप्टर में नजर आते हैं, जमीन पर कभी नजर नहीं आते हैं। अब दावे किसके कितने पुख्ता होते हैं ये तो चलिए वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त सीधे आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। हित के मुद्दे हैं, लोगों की बेहतर जीवन के व्यवस्था को बना पाने में जितनी सफलता मिले वो प्राथमिक है, और उसके साथ में अधोसंरचना का विकास जितना हो सके वो मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता व्यक्ति और परिवार की
बेहतरी, और उसके साथ में सेकंड नंबर मेरे लिए अधोसंरचना। आप खुद ही कह रहे हैं एलिगेशंस, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अगर सबूत है कि आरोप नहीं सबूत, कार्रवाई की बात करिए। मैं आपको कह दूंगा आपने चोरी की, क्या मतलब है उसका? उसका क्या मतलब निकलता है? आप राजनीति में वोट दूसरे आधार पर नहीं ले पा रहे, आपको कहना पड़ेगा कि टीएस बाबा ने पैसे ले लिए। चुनाव लड़ रहे हो, मुद्दों पे आप बात करो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे पब्लिक के लिए। ये ईडी के पल्लू के पीछे क्यों छुपने